जैसे कि हमने कल बात की थी कि स्पॉट राउंड के लिए वैकेंसी पब्लिश हो गई है, अब होने वाली है, कल हमने डिस्कस किया था। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पॉट राउंड के लिए या फिर कॉलेज लेवल राउंड के लिए कैप के बाद बची हुई वैकेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। अब अभी को पता होगा कि किस कॉलेज में कैप राउंड के बाद कितनी वैकेंसी है, कितनी सीट है, किस कैटेगरी की सीट है। तो आपको बहुत सारी बातें फिर आगे की आपको बहुत आसान होने वाली है। तो चलिए करेंगे इस वीडियो में चर्चा कि वो कैसे उसे देखा जाए। हालांकि सभी को पता होगा, वो लिंक आई है, तो मैं सिर्फ वो बताना चाहता हूँ कि लिंक आ गई है, आप उसे देखो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगी, पोर्टल पे जाओगे तो वहाँ पर भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसे कैसे देखना है। तो सभी को पता है, हमारा जो पोर्टल है वहाँ पे सीधा चले जाइएगा और सबसे पहले वाला जो लिंक है अब वहाँ पर आ चुका है कि सेकंड राउंड के बाद कितनी वैकेंसी बची है। क्लिक करोगे आप तो PDF खुल जाएगी, सर्च करो उसमें जिस कॉलेज में आपको जाना है, वैकेंसी देखते जाओ। जो कॉलेजेस आपने शॉर्ट लिस्ट किए, जहाँ पे आप जाना चाहते हो उनको सर्च करो, देखो कितनी वैकेंसी है। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर कॉलेज को कितनी वैकेंसी है, तो और टोटल वैकेंसी भी कितनी है, किसकी है सीट हो। क्योंकि देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रूल ऐसा है कि अगर कैप राउंड की सीट अगर किसी को मतलब किसी कैटेगरी की किसी प्रवर की सीट बचती है तो उसी प्रवर में भरने की कोशिश कॉलेज करेगा पहले राउंड में। अगर फिर भी नहीं भरती तो फिर वो स्टेट मेरिट से भरेगा या फिर कॉमन हो जाएगी। लेकिन एक बार तो उनको ट्राई करना है और आपको पहला चांस है कि अगर जिस कैटेगरी की वो सीट है, मतलब अब यहाँ पर देखिए कराड़ के कॉलेज की, तो फॉर एग्जांपल हम दिखा रहे हैं कि ST के लिए एक सीट है लेडीज़ के लिए, तो वो वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ओपन की 2 सीटें हैं, वो वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि किस कॉलेज में मेरे लिए अभी भी कितनी वैकेंसी है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान आपको होगा। आपको ये भी तय करना आसान होगा कि आखिर इस पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी सीट है और फिर हम वहाँ पर जाए ना जाए। हाँ, अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन कोई कॉलेज कॉल करता है और आपकी सीट वहाँ पर है तो ज़रूर आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये बहुत ही आसान हो गया। बहुत ही हमारी जो चिंता थी कि किस कॉलेज में कैसे वैकेंसी कैसे पता करें, कॉलेज वाले बताते नहीं, तो ये बहुत ही अच्छी बात हो गई। इस साल भी बहुत ही पॉजिटिव बात होगी कि सभी स्टूडेंट्स को ये पता चलेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि EWS और TWS की आपको वैकेंसी वहाँ पर नहीं दिखाई दी, क्योंकि ये ओवर एंड अबव सैंक्शन इनटेक से होती है, ओवर एंड अबव सीट्स होती है, तो ये कॉलेज वाले नहीं भर सकते। ये सिर्फ कैप में जितनी भरी उतनी वो फिर वो जगह खाली रहेगी। TWS की जगह खाली रहती है, EWS की जो खाली रहेगी जगह वो अगले साल डायरेक्ट सेकेंड ईयर को चली जाएगी। तो चलिए हम ने देखा इंजीनियरिंग का, फार्मेसी का भी उसी तरह सेम है। आपके पोर्टल पे चले जाओ, बाकी के कोर्सेज का भी एमई का भी वहाँ पर दिया है, आप एमई का भी देख सकते हो। बाकी के कोर्सेज आप अपने पोर्टल पर जाकर देखिएगा, जिनका 2 राउंड खत्म हो गए, जिनकी एडमिशन सिस्टम के जितने राउंड उन्होंने डिसाइड किए थे वो खत्म हो गए, तो आपकी वैकेंसी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्लिक करो, वहाँ पर आपका भी खुल जाएगा। इस प्रकार का सेम है, उसी प्रकार के आप देख सकते हो अपने जो अपने शॉर्ट लिस्टेड के कॉलेजेस में कितनी जगह है, महाराष्ट्र की कितनी बाकी है, ऑल इंडिया की कितनी बाकी है, टोटल कितनी बाकी है, महाराष्ट्र की सीट जो 11 है उसमें फिर कैटेगरी वाइज कितनी बची है। तो सभी की सीट जितनी जितनी बची है आपको वहाँ पर दिखाई दी जाएगी और आप उस सीट के लिए ट्राई कर सकते हो। ये वैकेंसी दी, इसका मतलब अगर ये VJNT की सीट है तो VJNT के ही स्टूडेंट्स को वो देने की कोशिश होगी पहले राउंड में। बाद में अगर फिर भी नहीं भरती है वो वैकेंसी तो फिर बाद में कॉलेज डायरेक्ट स्टेट मेरिट से वो उसे भर सकता है, लेकिन पहले तो उसे कोशिश करनी है और आप वो एप्लीकेशन वहाँ पर कर सकते हो। दोस्तों क्या फ़ायदे होंगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने कहा था, बहुत सारे स्टूडेंट ने आज भी कोशिश की थी कि 5 बजे के बाद भी स्टूडेंट ने कॉल लगाकर कोशिश की थी वैकेंसी जानने की, लेकिन उनको पता नहीं चलेगी। बहुत सारे कॉलेज उनको बोल रहे थे कि कोई वैकेंसी नहीं है अभी, सिर्फ मैनेजमेंट की है, कोई वैकेंसी नहीं है अभी, कॉलेज लेवल पर कोई वैकेंसी नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने या CT सेल ने वो वैकेंसी दिखाकर आपको ये चित्र स्पष्ट कर दिया है कि कितनी वैकेंसी, कॉलेज वाले वैकेंसी छुपा नहीं पाएंगे और आपको वो पता चल जाएगी कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। और दूसरी बात है कि जैसे हमने बात की कि नियम के अनुसार अब जो सीट खाली है तो उसी से वो भरनी है। ST की सीट खाली तो ST को चांस है उस पर अभी भी, तो आप वहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो, उस कॉलेज में आपको मिलने के चांसेस है। तो ये भी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी जगह है। तो आपको अगर जाना हो तो आप डिसाइड कर सकते हो। आपको प्लानिंग करना बहुत ही आसान अब होगा कि मुझे कहाँ कहाँ एप्लीकेशन करना है, उनका एप्लीकेशन मांगने का क्या तरीका है। तो आपको उस कॉलेज को कांटेक्ट कर सकते हो, आपके यहाँ पर इतनी सीटें हैं और मुझे एप्लीकेशन करना है तो कैसे करें। ऑनलाइन बहुत सारे कॉलेजेस तो आपको ऑनलाइन ले लेंगे और उस पर भी हम डिटेल चर्चा करेंगे। जैसे जैसे कुछ कॉलेजेस ने अब आज रात को ही डाला है,
कल उस पर हम बात करेंगे। अभी रात बहुत हो चुकी तो उस पर और एक वीडियो बनाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन सुबह सुबह कल मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि किस किस कॉलेज ने नोटिस डाली, कोई किसने गूगल फॉर्म मांगा है, किसी ने किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म मांगा है, उस पर भी हम चर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इन्फॉर्मेशन देने की हम कोशिश करेंगे, ताकि वो स्टूडेंट उस पर अप्लाई कर सके। क्योंकि समय ज़्यादा नहीं तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा एप्लीकेशन करने का, 1-2 दिन ही मिलेंगे। तो उसी दौरान मतलब कल परसों ही ये सब करना होगा आपको, तो आपको तैयारी में रहना होगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आप तक उसे पहुँचाने का। तो जो भी कॉलेज ऑनलाइन उस पर नोटिफिकेशन डालेंगे आप भी देखिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइए कौन कौन से कॉलेज ने शुरुआत की है। मैं भी ढूंढने की कोशिश करूँगा, जैसे मुझे पता चलता है मैं उसे आपको बताने की कहाँ पर भी मतलब वीडियो बना के, अगर मुझे पॉसिबल नहीं हुआ वीडियो बनाना तो मैं कम्युनिटी टैग पर डाल दूंगा, पोस्ट डाल दूंगा, स्टोरी डाल दूंगा, जो भी किस वे होगा पहुँचाने को आप तक मैं ज़रूर कोशिश करूँगा वो करने की। दोस्तों रुकते यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।